तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इस लेक्चर में पूरा बेसिक मैथमेटिक्स में एक बार ख़त्म कर दूँ, ठीक है बात? ठीक है, इसकी मैं कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग, किसी और को दोबारा देखना होगा तो देख लेना एक बार, ठीक है? यहाँ से देखो बेसिक मैथमेटिक्स सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से। फिलहाल मैं नोट कुछ नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है बात? नोट्स बने हुए हैं सबके, आप चाहो तो वहाँ से कॉपी कर सकते हो बाद में, ठीक है बात? नोट्स बनाओगे तो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। तो ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में हम लोग पढ़ के आ चुके हो, ठीक है? और वहाँ पे आपने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं, मैं यहाँ पे उसी से कनेक्ट करके थोड़ा सा कुछ बताऊंगा, ठीक है बात? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कितने तरह के होते हैं जल्दी बताओ। तुमने साइन थीटा पढ़ रखा है, तुमने कॉस थीटा पढ़ रखा है, तुमने टेन थीटा पढ़ रखा है, राइट? तुमने साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है और टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है, राइट? इन सब के फॉर्मूले तुमने पढ़ रखे हैं। साइन थीटा को क्या बोलते हैं? पी बाई एच। क्या बोलते हैं? पी बाई एच। साइन थीटा इज बी बाई एच, कॉस थीटा इज बी बाई एच, टेन थीटा इज पी बाई बी, कॉट थीटा इज बी बाई पी, उल्टा सेक थीटा इज एच बाई बी एंड कॉसेक थीटा इज एच बाई बी। ये सबको पता है? बहुत बढ़िया। अब ना ध्यान से देखो कि अगर हमें ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑलरेडी पता है और ये वैल्यूज हमें पता है, तो क्या हमें तीन आइडेंटिटीज भी पता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है भाई? 1 होती है, राइट? ठीक है, फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। और उसके साथ ही कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी क्या होता है? 1 होता है ना? तो ये सारी आइडेंटिटीज तुम्हें याद रहनी चाहिए। एक मिनट ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाई कुछ वैल्यूज़ की, जो वैल्यूज़ हमने याद करी थी अभी अभी क्लास 10th में। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, मैं आपको तीन वैल्यूज़ ही याद कराऊंगा बस। चलो मुझे बताओ कौन कौन सी वैल्यूज़ तुम्हें लर्न है ऑलरेडी? क्या तुम्हें 0 डिग्री पे पता है? चलो बहुत बढ़िया। फिर तुमने 30 पे याद कर रखा है, तुमने 45 पे याद कर रखा है, 60 को याद कर रखा है, 90 को याद कर रखा है, 120 हमें पता होना चाहिए, 135 हमें पता होना चाहिए, 150 डिग्री पता होना चाहिए, ठीक है, एंड लास्ट 180 डिग्री। और इसी के साथ मैं आपको दो वैल्यूज और हटवाऊंगा, 37 डिग्री एंड 53 डिग्री, जिसका फिजिक्स में बहुत यूज है। क्लियर है इतनी बात? तो फटाफट से ये वैल्यूज लिख लेते हैं। क्या क्या वैल्यू होती है? साइन थीटा की वैल्यू तुम्हें 90 तक तो एटलीस्ट पता है, राइट रॉन्ग? चलो बताओ, साइन 0, साइन 30, साइन 45, 1/√2, साइन 60, साइन 90, 1। चलो कॉस पे आते हैं। कॉस 0 1 होता है, कॉस 30 √3/2 होता है, कॉस 45, कॉस 60 और कॉस 90। वैसे टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट रॉन्ग? तो क्या डिवाइड कर दूं? तो 0/1 0 होता है, 1/2 को 1/√3/2 से डिवाइड करेंगे 1/√3 हो जाएगा, 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, √3 हो जाएगा एंड ये 1/0 हो जाएगा, जिसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी बोलते हैं, ठीक मत? आगे बढ़ जाए और सुनो। अब अगर मैं साइन 120 डिग्री की बात करूँ, साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? ये अभी तुम रटोगे सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है बात? ये हम बाद में इनको मैं कैलकुलेट करना भी सिखाऊंगा, ठीक है बात? जो जो हमें इंपॉर्टेंटली चाहिए होती है। कॉस 120 बहुत बार यूज होगा, कॉस 120 बहुत बार यूज होगा, इसलिए इसकी वैल्यू याद करनी है -1/2। कितनी होती है इसकी वैल्यू? -1/2, यस और नो? ठीक है। कॉस 135 जो होता है वो -1/√2 होता है और साइन 135
प्लस 1/√2 होता है। क्लियर है? 135 का मतलब 45 ही होता है जैसे ऑलरेडी हो लगभग, ठीक बात। ठीक है, वैसे अगर मैं बात करूँ टेन 135 की वैल्यू बहुत बार यूज होती है, तो ये -1 होती है। कितनी होती है? -1, क्योंकि इसको तुम इससे डिवाइड करोगे तो -1 आएगा, है ना। सेम ऐसे ही 180 की वैल्यू तुम्हें सबको याद होनी चाहिए। साइन 180 की वैल्यू होती है 0, कितनी होती है? और कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, ये भी कई बार यूज होती है। और tan 180 की वैल्यू अगर आप पूछोगे तो कितना आएगा? 0/1, मतलब 0 ही आ जाएगी वैल्यू। यस और नो? ठीक है बात। 150 की बात करते हैं, साइन 150 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कोई बताएगा? इट इज +1/2, ठीक है। और कॉस 150 की वैल्यू क्या होती है? -√3/2, ठीक है। फिर से डिवाइड करेंगे अगर इनको, क्या आ जाएगा आंसर? -1/√3, ठीक है। चलो इसकी देखते हैं एक बार, ये वैल्यू रहेगी भाई। साइन 120 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। इसको डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? -√3। ये मैं तुम्हें वैल्यूज पता क्यों लिखवा रहा हूँ? मैं वैल्यूज इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि तुम्हें पता चले कि यार ये हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा क्या करना है इसमें, ठीक है बात। तो ये बात समझ में आ गई। अब एक बार देखो ध्यान, साइन 37 कितना होता है? 3/5। साइन 53 4/5। कॉस 37 4/5। कॉस 53 3/5। और अगर डिवाइड करेंगे तो 3/4 4/3, है ना। ये सारी वैल्यूज हमें याद रहनी चाहिए इसी तरीके से। इसमें कुछ डाउट है तो पूछ लो अभी, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट एंगल्स 90 डिग्री तक तुम्हें वैल्यूज याद है सबको। 180 इंपॉर्टेंट है, 180 की वैल्यू सबको याद होनी चाहिए, 120 की वैल्यू सबको याद होनी चाहिए। ये फ्रिक्वेंटली यूज्ड वाले एंगल्स हैं। 37 एंड 53 को हम बार बार यूज करेंगे फिजिक्स में, तो वो तो हमें रट ही जाएगा धीरे धीरे। क्लियर है? फटाफट नोट करो इसको, ये वैल्यूज नोट कर लो बस एक बार। ये वैल्यूज इसलिए नोट करवा रहा हूँ क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी अभी। डन। बढ़े आगे, हटा दूँ? चलो देखो ध्यान से। तो अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले क्वाड्रेंट थ्योरी की। देखो क्वाड्रेंट थ्योरी क्या होती है। क्वाड्रेंट थ्योरी में हमने क्या करा, हमने अपने सारे क्वाड्रेंट्स, मतलब एक पूरे एंगल्स को 0 से लेके 360 डिग्री तक के एंगल्स को मैंने 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट।
इसको मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको मैं बोल रहा हूँ सेकंड क्वाड्रेंट, इसको मैं बोल रहा हूँ थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको मैं बोलता हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है? ये हमारे पास अलग अलग क्वाड्रेंट्स हैं। मुझे बताओ यहाँ से एंगल जब स्टार्ट करते हैं तो कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री, राइट रॉन्ग? यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो कितना एंगल हो जाता है? 90। फिर यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 180। फिर यहाँ से यहाँ तक 270 एंड देन 360। ये होते हैं एंगल्स। हम एंगल जब नापते हैं तो कैसे जाते हैं? हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। कैसे चलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं जब भी एंगल को हम नापते हैं, राइट? अब सुनना ध्यान से मेरी बात, हम एक वर्ड याद कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? व्हाट इज दैट वर्ड? वर्ड इज ACTS, एक्ट्स। ठीक है इतनी बात? A फॉर ऑल, A फॉर, ये क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होंगे, चाहे वो साइन हो, चाहे वो कॉस हो, चाहे वो टेन हो, चाहे वो कॉट हो, कोई भी हो, सब पॉजिटिव होंगे इस वाले क्वाड्रेंट में। ठीक है नहीं बात? इस वाले क्वाड्रेंट में S फॉर साइन, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। इस क्वाड्रेंट में सिर्फ ये 2 पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। सेम ऐसे T फॉर टेन, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट, तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। C फॉर कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। अब ये मैं क्या बता रहा हूँ, मतलब तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, हमें समझ नहीं आ रहा, राइट रॉन्ग? अब देखो ध्यान से मैं जो बोल रहा हूँ, तुम एक और चीज रट लो बस। जब भी हम इस वाली लाइन की मदद लेंगे किसी भी एंगल की वैल्यू निकालने के लिए, जब भी हम इस हॉरिजॉन्टल वाली लाइन की मदद लेंगे, तो याद रखना कोई चेंज नहीं आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, नो चेंज। लेकिन जब भी मैं वर्टिकल लाइन का यूज करूंगा 90 डिग्री का या 270 डिग्री का, तो एक चेंज आएगा हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, और कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, टैन कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, और कॉट कन्वर्ट हो जाएगा टेन में, सेक कन्वर्ट हो जाएगा कॉसेक में, और कॉसेक कन्वर्ट हो जाएगा सेक में। इतनी बात समझ आई सबको? अब देखो वैल्यूज निकाल के देखते हैं एक बार। फॉर एग्जाम्पल हमें किसी ने पूछ लिया कि tan 120 डिग्री की वैल्यू निकालो। अब अगर हमें टेबल याद होगी तो हमें याद होगी, टेबल याद नहीं है तो हमें याद नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है। और इस टेबल को याद करना इतना आसान तो नहीं है ना? तो हमें वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, ठीक है? तो tan 120 को निकालने के लिए ना मेरे पास 2 मेथड हैं। बच्चों ने 2 मेथड यूज करे। एक बच्चे ने बोला सर मैं इसको क्या tan 90 + 30 बोल सकता हूँ? बोल सकता है? बिल्कुल। तो मैंने बोला बिल्कुल बोल सकते हो। tan 90 + 30 जब मैंने लिखा तो मैंने कौन सी लाइन का यूज करा? वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन? 90 डिग्री किस पे आ रहा है? वर्टिकल लाइन पे आ रहा है ना? किस पे आ रहा है? वर्टिकल लाइन बोल रही है कि जब भी आपका tan हो तो tan को किस में कन्वर्ट कर दो? कॉट में। तो मैंने क्या करा, मैंने 90 को यहां से हटा दिया और tan को कन्वर्ट कर दिया कॉट में। किस में कन्वर्ट कर दिया? कॉट में। कितना डिग्री बचा? 30 डिग्री बचा। अब मुझे एक और बात चेक करनी है। मुझे चेक करना है कि जो 120 डिग्री की मैं वैल्यू कैलकुलेट कर रहा था, तो ये जो tan 120 की वैल्यू मैंने कैलकुलेट करी, तो क्या tan थीटा 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में? पहले तो ये बताओ 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 90 से लेके 180 तक के सारे एंगल इसमें आएंगे, राइट रॉन्ग? अब मुझे बताओ जब मैं tan की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं तो tan तो इसमें नेगेटिव है ना? tan तो इसमें क्या है? नेगेटिव। तो मेरा आंसर आएगा नेगेटिव। इसका मतलब आंसर बना माइनस का cot 30। cot 30 क्या होता है? tan 30 का उल्टा। tan 30 की वैल्यू 1/√3 पढ़ रखी है तुमने, राइट रॉन्ग? उसका उल्टा क्या हो जाएगा? √3। तो आंसर आ गया -√3। चेक करो टेबल में मैंने ये लिखवाया गया। नहीं समझे? कुछ कुछ बात पल्ले पड़ रही है। यहां से हम कोई से भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना? अब ध्यान से, अब दूसरा तरीका देखो। एक बच्चे ने बोला सर मैं तो नहीं निकालूंगा इस तरीके से, मैं तो एक काम करता हूं, मैं तो 120 को लिख रहा हूं tan 180 - 60। यस और नो? तो मैंने बोला बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने बोला 180 कहाँ आ रहा है, कौन सी लाइन पे आ रहा है? हॉरिजॉन्टल पे। तो भाई मैंने बोला अगर हॉरिजॉन्टल पे आ रहा है तो 180 को हटा दो और इसको चेंज भी मत करो, tan 60 लिख दो। पहले क्या लिख दो? लिख दिया 60। अब बताओ फिर से देखो एक बार, tan 120 कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव ही होता है। अब बताओ माइनस का tan 60 की वैल्यू क्या होती है? देखना इससे भी आंसर सही मारा है क्या, हाँ या ना? तो इस तरीके से हम 2 तरीके से वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है? तो अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम कर लोगे? जल्दी बोलो, कर लोगे? दे दूं एक? कॉन्फिडेंस थोड़ा कम लग रहा है, कोई बात नहीं, 1-2 करोगे समझ में आ जाएगा।
चलो मुझे बताओ फटाफट से cos 210 डिग्री की वैल्यू। cos 210 डिग्री पॉजिटिव नेगेटिव? क्या आंसर है? दो सौ दस डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है? 210 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड में कैसे? हाँ 120 था सेकंड में, अभी कौन से में है ये? थर्ड में। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले मुझे पता है कि भाई आंसर तो नेगेटिव आना है, ये तो गारंटी है। यस और नो? चलो मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने देखा कि कॉस को लिख लेता हूँ 180 प्लस 30, लिख लूँ ऐसा? बताओ, मैं कोशिश करूंगा हमेशा कि मैं हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ करूं, बिकॉज इसमें मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को चेंज नहीं करना पड़ता। यस और नो? तो मुझे, मैंने 180 का यूज़ कर लिया, तो मैंने लिखा 180 प्लस 30। 180 प्लस 30 जब लिखा तो मुझे पता है कॉस को कन्वर्ट नहीं करना है, 180 को उठा दो तो सीधा सीधा लिख दो कॉस 30 डिग्री। क्या लिख दो? और कॉस 30 की वैल्यू तो मुझे पता है √3/2 होती है। यस और नो? बोलो हाँ या ना? पक्की बात? एक और करोगे? बोलो जल्दी फटाफट। चलो एक और कर दो। मुझे इस बार बता दो tan 330 की वैल्यू फटाफट। √3/2? हाँ भाई, और कोई? 1/√3 पॉजिटिव? पॉजिटिव? कौन सा क्वाड्रेंट है ये? फोर्थ में 10 क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो आंसर क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। क्या आना चाहिए? नेगेटिव। कैसे लिखना चाहिए इसको? इसको लिख लेना चाहिए tan 360 माइनस, सॉरी नेगेटिव हम पहले नहीं लगाएंगे, बाद में लगाएंगे। पहले इसको लिख लेते हैं 360 माइनस 30। लिख लूँ ऐसा? हाँ या ना? हॉरिजॉन्टल लाइन है तो कन्वर्ट तो करना नहीं है, तो क्या लिख दूँ? tan को tan ही लिख दूँ, 360 हटा दूँ यहाँ से, डायरेक्ट लिख दूँ tan 30 डिग्री। और मुझे पता था आंसर नेगेटिव आने वाला है, तो आंसर आएगा -1/√3 ना? यस और नो? क्या इसको 270 प्लस 60 से भी कर सकते थे, है ना? 330 को 270 प्लस 60 भी तो लिख सकते हैं, उससे भी हो जाएगा। लेकिन 270 जब यूज़ करोगे तो कौन सी लाइन को यूज़ कर लोगे तुम लोग? वर्टिकल लाइन को। और वर्टिकल लाइन में क्या करना पड़ जाएगा? कन्वर्ट करना पड़ जाएगा। tan को किस में कन्वर्ट करेंगे? कॉट में। और कॉट की वैल्यूज हमें कुछ कम याद रहती है, बात समझ में आ रही है? इसलिए कोशिश करना कि हमेशा किससे कर लें? हॉरिजॉन्टल लाइन से। ये बात समझ में आई? एक और दूँ? जल्दी बोलो। चलो, मान लो मैंने आपसे एक और क्वेश्चन पूछा, मैंने बोला बताइए साइन ऑफ 870 डिग्री वैल्यू क्या है? साइन 870 डिग्री की वैल्यू क्या है?
बोलो क्या करा? 1/2 आ रही है। देखो चेक करते हैं एक बार कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को जो जो 360 से भी बड़ा एंगल हो जाता है, राइट। इसमें हम करते क्या है, सबसे पहले हम 360 से डिवाइड करेंगे। 360 से डिवाइड कर लेते हैं 870 को। मैंने देखा कि 2 बार टेबल चल रहा है, इट इज़ 720 एंड 150 इज रिमाइंडर, राइट। जब मेरा 150 बचा तो मैंने इसको लिख लिया, ध्यान से देखो, मैंने इस वाले इसको लिखा साइन ऑफ 360 इंटू 2 प्लस 150 डिग्री। इसमें कोई दिक्कत कुछ? 360 का टेबल चल रहा है 2 बार और प्लस 150 डिग्री रिमाइंडर बच रहा है हमारा, राइट रॉन्ग। अब मुझे बताओ 360 का मतलब क्या होता है? 360 का मतलब है तुम एक बार चारों क्वाड्रेंट में घूम चुके हो, यस और नो। अगर चारों क्वाड्रेंट में घूम के तुम वापस 0 पे आ गए हो तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, यस और नो। तो 360 के तुम 1 चक्कर लगाओ, 2 चक्कर लगाओ, 3 चक्कर लगाओ, 4 चक्कर लगाओ, कोई फायदा नहीं होगा, इसको हटा दो, यस और नो। बचा क्या हमारे पास? साइन 150 डिग्री। हमें इसी की वैल्यू निकालनी है बिकॉज साइन थीटा अपने आप को रिपीट करता है, इसकी वैल्यूज रिपीट होती है, बात में आ रही है। तो साइन 150 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूं, जल्दी बताओ। साइन 90 प्लस 60 लिख लूं या फिर 180 माइनस 30 लिख लूं, तुम्हारी मर्जी है ना। सेकंड क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट है? और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो आंसर आएगा पॉजिटिव, ये तो गारंटी है। साइन को किस में कन्वर्ट कर दूं? कॉस में कन्वर्ट कर दूं बिकॉज मैंने 90 का यूज करा अभी और साथ में लिख दूं 60 डिग्री, राइट। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? नहीं समझे? नहीं अभी तो पता है, मैं बोल रहा हूँ अगर मान लो याद नहीं रही कुछ दिन बाद फिर क्या करोगे? क्योंकि 90 तक की तो हमें याद है, 150 की वैल्यू कई बार भूल जाते हैं हम लोग, इसलिए तरीका बता रहा हूँ। एंगल्स निकालने आ गए, जल्दी बताओ। क्वाड्रेंट थ्योरी समझ में आ गई सबको? कैसे यूज करना समझ में आया? आगे बढ़े, चलो और देखो। हाँ हमारे पास ना कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमें क्या क्या रटना है, ध्यान से देखो। फिजिक्स में जो कई बार यूज होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज होता है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर यहाँ हमने माइनस लगाया तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, ठीक है बात। अगर साइन ए माइनस बी हुआ तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, राइट रॉन्ग। वैसे कॉस ऑफ ए प्लस बी का भी फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए कॉस बी उल्टा साइन माइनस साइन ए साइन बी। अगर यहां नेगेटिव लिखा तो यहां क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट और देखो, हमें अब रटने हैं डबल एंगल फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? डबल एंगल फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कई बार यूज होगा फिजिक्स में, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या होगा? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसी का एक और फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वैसे ही कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान सुनना। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब मैं बताता हूं, शायद से 3 फॉर्मूले देख के तुम्हारे तोते उड़े होंगे कि 3 फॉर्मूले हम कैसे याद रखेंगे, राइट। भाई मेन फॉर्मूला ये वाला है, इसी से मैंने बाकी के 2 बनाए हैं। कैसे बनाए हैं चेक कर, मैं एक बार बताता हूँ कैसे। मान लो मुझे ये फॉर्मूला सिर्फ साइन में चाहिए, किस में चाहिए? मुझे कॉस नहीं चाहिए, मान लो, राइट और रॉन्ग। तो मैंने क्या करा, याद करो, मैंने तुम्हें अभी भी आइडेंटिटी पढ़ाई थी। मैंने बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो मैंने यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करी एंड इट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो समझ में आ रहा है क्या? इस वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। मैंने क्या करा, मैंने कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दिया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पहले से था, तो बताओ क्या फॉर्मूला बन गया? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखना जरा, यही बन रहा है क्या? हाँ या ना?
इसका मतलब ये हुआ कि यार ये तो ये रिलेशन जो है ना, ये रिलेशन बनाए गए हैं, ये दोनों रिलेशन बनाए गए हैं इससे, है ना। और एक tan की फॉर्म में मैंने फॉर्मूला बता दिया, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत इसमें? वैसे ही इसी के साथ में एक और फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा का। tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब तुम इस फॉर्मूले को देखो और इस फॉर्मूले को देखो, क्या दोनों बहुत सिमिलर नजर आ रहे हैं? बोलो हाँ या ना। किसका फर्क है? सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है। साइन 2 थीटा का जब मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? प्लस आएगा, और tan 2 थीटा का जब फॉर्मूला लिखूंगा तो क्या आएगा? माइनस आएगा। इज दैट क्लियर? जैसे मैंने अभी अभी साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी बताया, वैसे एक और फॉर्मूला होगा tan ए प्लस बी का। tan ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। ठीक है, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। अगर ये प्लस ये माइनस हुआ तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। क्या बात कुछ कुछ समझ में आ रही है? अब तुम सोच रहे होंगे इन फॉर्मूलाज का यूज़ क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम इनको, है ना। इनका यूज़ क्या है, मैं आपको यूज़ बताता हूँ, ध्यान से देखना। मैं ये सारे फॉर्मूले मैंने लिखवा रखे हैं सबकी कॉपी में, ठीक है। बात तुम चाहो तो नोट कर सकते हो वहाँ से। मैं सीधे सीधे अब क्वेश्चन पे आता हूँ, तो मैं तुम्हें यूज़ बताता हूँ इनका यूज़ क्या है। फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी ने पूछा कि बताइए tan 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। मुझे किसी ने पूछ लिया tan 15 डिग्री की वैल्यू बताइए। अब तुम्हें चाहे क्वाड्रेंट थ्योरी आती हो, तुम्हें चाहे इक्वेशंस आती हो, तुम्हें कुछ भी आता हो, तुम इसकी वैल्यू उन चीज़ों से कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। टेबल में थी नहीं है वैल्यू, टेबल में तो नहीं है ना ये। क्या लिखोगे इसको? 90 माइनस 75 लिखोगे? 75 की वैल्यू भी नहीं पता। यस और नो? 15 डिग्री को निकालना बहुत आसान नहीं होता। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पे यूज़ करा कि यार मैं ये लिख सकता हूँ tan 15 डिग्री को, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री? बोलो यार। हमने जो क्वाड्रेंट थ्योरी पढ़ी थी, उस क्वाड्रेंट थ्योरी में हम 90, 270, 180, 360, 0 ये सब यूज़ करते थे। तो इसके लिए तो हमारे पास क्वाड्रेंट थ्योरी में कोई फॉर्मूला नहीं है ना। यस और नो? तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, हमें पता है कि ये tan a माइनस बी बन गया। क्या बन गया? ये tan a माइनस बी बन गया, और tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। बोलो होता नहीं होता है? चलो a कौन है मेरा? 45, और b कौन है? 30। चलो tan 45 डिग्री लिखते हैं माइनस tan 30 लिखते हैं अपॉन 1 प्लस tan 45 डिग्री लिखते हैं इंटू tan 30 डिग्री लिखते हैं। यस और नो? चलो tan 45 की वैल्यू 1 माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 और tan 30 की वैल्यू 1/√3 अगेन। राइट और रॉन्ग? तो क्या अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने से मुझे मिल रहा है √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। नहीं समझे? ऐसे करके हम tan 15 डिग्री, sin 15 डिग्री, sin 75 डिग्री, cos 75 डिग्री ऐसी वैल्यूज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यस और नो? फिजिक्स में कई बार क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जिसमें ये वैल्यूज पूछी जाएंगी। क्लियर? तो इनको हम रट नहीं सकते, लेकिन निकालने का तरीका हमें आना चाहिए। क्लियर है? हमें रटना क्या है? हमें रटने हैं ये फॉर्मूले। तीन बात देखो, इनको तुम्हें रटने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये फॉर्मूले बार बार यूज होंगे, फ्रिक्वेंटली यूज होंगे, तो ये खुद ही याद हो जाएंगे तुम्हें। ठीक है? नहीं बात? अभी मैथ्स में भी ट्रिग्नोमेट्री आएगी तुम्हारी, मैथ्स वाले चैप्टर में भी क्या आएगी? ट्रिग्नोमेट्री आएगी। तो ये फॉर्मूले तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में याद हो जाएंगे अपना आप। समझ में आ रही है बात? तो वहाँ पे तुम इसको रट लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्राइमरी लेवल पे हमें याद होने चाहिए। ठीक है? आगे बढ़े और दिखाता हूँ। अब तुम सोच रहे होंगे इन वाले फॉर्मूलाज का क्या यूज़ है ना। इसका भी एक बार बताता हूँ कैसे यूज़ है। मान लो फॉर एग्जाम्पल हमें किसी ने पूछ लिया कि tan 22.5 डिग्री की वैल्यू बताओ। किसकी वैल्यू बताओ? 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे करें? कोई फॉर्मूला नहीं है। tan a माइनस बी से भी नहीं होगा, यस और नो? tan a प्लस बी से भी नहीं होगा, हमारे पास आइडेंटिटी से भी नहीं होगा। तो हम एक काम करते हैं, हम लोग हमें पता है 22.5 का डबल क्या होता है? 45। आया ना? तो मैंने एक बात सोची कि यार अगर 45 होता है इसका डबल, तो एक काम करता हूँ tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगाता हूँ। tan 2 थीटा का फॉर्मूला मैंने पढ़ा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस
टेन स्क्वायर थीटा, यस और नो? क्या थीटा की वैल्यू है 22.5 डिग्री? लेट्स पुट दिस वैल्यू हियर, ठीक है? बताओ 22.5 डिग्री इंटू 2 कितना हो जाएगा? 1045 डिग्री हो जाएगा, इक्वल टू 2 tan 22.5 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 22.5 डिग्री, राइट रॉन्ग? क्या 1045 की वैल्यू 1 होती है? मैं थोड़ी देर के लिए क्या कर रहा हूँ, tan 22.5 डिग्री को x मान रहा हूँ। क्या मान रहा हूँ? क्योंकि मुझे तो इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो मैं इसको x मान लेता हूँ। तो 1 इक्वल टू क्या बन गया, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो बना नहीं बना? ठीक है, अब ध्यान से देखो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर ले जाते हैं, इक्वल टू 2x बना देते हैं। तो क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक बन गई? क्या बन गई? और क्वाड्रेटिक तुम अभी भी सॉल्व करके आए हो, धराचार्य फॉर्मूला तुमने सबने पढ़ा, यस और नो? तो श्री धराचार्य फॉर्मूला क्या बोलता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर 4 है, माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी कितना है -1 अपॉन 2a अपॉन 2a कितना आएगा 2a, बताओ जल्दी फटाफट, 2 आएगा। तो x इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4 8 हो जाएगा अपॉन 2, यस और नो? तो द आंसर इज x की वैल्यू हमारे पास आ रही है -2 प्लस माइनस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 खत्म हो गया, आंसर नेगेटिव हो नहीं सकता, तो आंसर आ गया √2 - 1। क्या आ गया आंसर? तो क्या tan 22.5 डिग्री की वैल्यू आ गई √2 - 1, दैट इज 1.414 माइनस 1, दैट इज 0.414। हाँ या ना? कुछ कुछ बात पल्ले पड़ी, मैंने करा क्या यहाँ पे? तो ऐसे करके हम लोग sin टू थीटा, cos टू थीटा, tan टू थीटा, कहीं कहीं पे ये यूज होगा। समझ में आ रही है बात? sin टू थीटा, cos टू थीटा के जो फॉर्मूले होते हैं ना, उनसे हम हाफ एंगल फॉर्मूला भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाफ एंगल फॉर्मूला। ध्यान से देखो एक और चीज, फॉर एग्जाम्पल अभी भी मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया, sin टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा, है ना? अगर मैं इस 2 थीटा को थीटा लिख दूं, क्या लिख दूं? तो मैंने अगर यहां पे एंगल हाफ किया तो यहां भी तो एंगल हाफ होने चाहिए, यस और नो? तो बताओ कितना हो जाएगा, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। कहीं कहीं पे तुम ये भी फॉर्मूला पढ़ोगे, तो क्या ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला अलग अलग है? सेम ही तो है, बस मैंने क्या करा, उस वाले फॉर्मूले में एंगल्स को आधा कर दिया, यस और नो? तो 2 थीटा का आधा थीटा बन गया, थीटा का आधा थीटा बाई 2 बन गया, और ये भी थीटा का आधा थीटा बाई 2 बन गया। इसमें समझ में आया? बोलो फटाफट, आगे बढ़ जाएं, गारंटीड। चलो और सुनो, जब मैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ता हूं तो कई जगह पे जाके मैं फंस जाऊंगा, कई जगह पे जाके मैं साइन थीटा का और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन नहीं कर पाऊंगा, राइट और रॉन्ग? तब मुझे एक मदद लेनी पड़ेगी, मैं बताता हूं कौन से फॉर्मूले से मदद लेनी पड़ेगी। कॉस टू थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा, हमने दो फॉर्मूले पढ़े, एक पढ़ा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक पढ़ा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। समझ में आ रही बात? तुम्हें इन दोनों फॉर्मूला से साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। क्लियर? चलो ऊपर वाले से निकालते हैं एक बार, ऊपर वाले फॉर्मूले से बताओ जरा फटाफट एक बार, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी बोलो? इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, राइट रॉन्ग? क्या बन जाएगा जल्दी बताओ? 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन 2, यस और नो? सेम इसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं नीचे वाले से। मतलब कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, इसको इधर ले आते हैं और अपॉन 2 कर देते हैं, बताओ कितना बन जाएगा? 1 प्लस कॉस टू थीटा अपॉन 2। तो क्या इनमें दोनों में साइन और कॉस स्क्वायर में क्या एक माइनस प्लस का फर्क है सिर्फ? बोलो फटाफट। तो जहां जहां मैं फंसूंगा साइन स्क्वायर थीटा को मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, वहां वहां मैं साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखूंगा? 1 माइनस कॉस टू थीटा बाई 2, और कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख दूंगा? 1 प्लस कॉस टू थीटा अपॉन 2। क्या इतनी बात समझ में आई? तो ये दोनों फॉर्मूले भी हमें याद रखने हैं, इसको हम यूज़ करेंगे बहुत, अभी ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज़ करेंगे, बाद में हम फिर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन में भी यूज़ करेंगे, ठीक है बात? इतनी बात समझ में आई? ये मैंने पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री, क्या पढ़ाया था ये? ट्रिग्नोमेट्री इतना ही पढ़ाया मैंने बस, ठीक है बात? हमें वैल्यूज़ निकालनी आनी चाहिए, ये सब आना चाहिए, ठीक है बात? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने पढ़ाया कॉनिक सेक्शन। क्या पढ़ाया मैंने? कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन को ज़रा ध्यान से सुनेंगे सब लोग, इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। कॉनिक सेक्शन में सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की। किसकी बात करते हैं? स्ट्रेट लाइन। जितने भी ग्राफ हमारे स्ट्रेट लाइन के बनते हैं वो कैसे बनते हैं, उनकी इक्वेशन क्या होती है?
कैसे उनको बनाया जाता है, बात समझ आ रही है। तो हमने देखो स्ट्रेट लाइन में देखा हमने, स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले हमें सीखना है स्लॉप निकालना। क्या सीखना है हमें? स्लॉप कैसे निकाल सकते हैं, राइट रॉन्ग। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी एक वाई एक्सिस है, कोई भी एक्स एक्सिस है, राइट रॉन्ग, और मान लेते हैं एक लाइन है और वो लाइन ऐसी है कुछ, ठीक है। मान लेते हैं इस लाइन का एंगल जो बन रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से वो थीटा है। कितना है वो? थीटा। तो क्या ये थीटा ही आपको बता रहा है कितना इंक्लाइंड है ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ? यस और नो? तो हम क्या करते हैं, हम लोग स्लॉप को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है टेन थीटा। क्या फॉर्मूला होता है? टेन थीटा। तो टेन थीटा इज द स्लॉप ऑफ द लाइन, बट कंडीशन ये है कि थीटा कहां से मेजर करना चाहिए हमें? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। कहां से? थीटा मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये भी तो पॉजिटिव, ये भी तो एक्स एक्सिस है, ये एंगल भी तो एक्स एक्सिस है, राइट रॉन्ग। तो कौन सा एंगल सही है, ये वाला या ये वाला? थीटा वाला, है ना। क्यों? क्योंकि ये कहां से लिया गया है एंगल? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये तुम कहां से नाप रहे हो? ये कौन सा एक्सिस है इधर वाला? नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो हमें नेगेटिव एक्स एक्सिस वाला कंसीडर नहीं करना, हमें कौन सा कंसीडर करना है? पॉजिटिव वाला कंसीडर करना है। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, स्लॉप का फॉर्मूला आ गया टेन थीटा। स्लॉप का कोई और फॉर्मूला बिल्कुल हो सकता है। अगर मान लो कि हमारी एक लाइन पे हमें दो पॉइंट्स पता है, मान लो पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, ठीक है। पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? x2 y2। तो स्लॉप का फॉर्मूला बन जाता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या इतनी बात समझ में आई? पक्की बात, स्लॉप निकालना आ गया। चलो एक और चीज समझो, अगर मान लो दो लाइंस हैं पैरेलल, एक का स्लॉप m1 दूसरी का स्लॉप m2, तो ये दोनों स्लॉप्स इक्वल होंगे। अगर कौन सी लाइंस हैं? पैरेलल लाइंस हैं, तो उनका स्लॉप क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यस और नो? अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है, एक का स्लॉप m1 है दूसरे का स्लॉप m2 है, ठीक है, तो इन दोनों का जो रिलेशन होता है वो ये होता है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहता है? -1 रहता है। तो एक का स्लॉप पता है तो दूसरे का निकाल सकते हैं। यस और नो? ठीक है। और सुनो, एक और चीज़ सुनो अब। तो मैंने फॉर एग्जांपल मैंने बोला, चलो क्वेश्चन ही देता हूँ एक। मान लो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और मैंने बोला कि यहाँ पे एक लाइन ऐसे जा रही है, मान लो ये एंगल दे रखा है तुम्हें 45 डिग्री। बताओ जरा स्लॉप क्या होगा इस लाइन का? जल्दी बोलो। हम्म, 115 क्यों? कितना बचेगा? 115 बचेगा। टोटल एंगल कितना होता है? 180 माइनस कितना बचेगा? हाँ, तो बताओ जरा हमें क्या निकालना है? स्लॉप निकालना है। स्लॉप का फॉर्मूला क्या था हमारा? tan थीटा। तो कितना आ जाएगा? tan 135 डिग्री। tan 135 की वैल्यू मान लो मुझे याद नहीं है, मान लो। यूज करते रहो ना, क्वाड्रेंट थ्योरी यूज करते रहोगे तो याद रहेगी, नहीं तो नहीं याद रहेगी, राइट रॉन्ग। चलो tan 135 की वैल्यू कैसे निकालूं मैं इसको लिख लेता हूँ, tan 180 माइनस 45 लिख लूँ ऐसा। कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या रहता है? नेगेटिव रहता है, तो मैंने माइनस लिख दिया, 180 को हटा दिया, tan 45 डिग्री बचा, राइट रॉन्ग। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो आंसर क्या आ गया? इज दैट क्लियर? पक्की बात, स्लॉप निकालना आ गया। चलो और सुनो, अब मान लो कि फॉर एग्जांपल हमें इक्वेशन ऑफ लाइन को जानना है कि स्ट्रेट लाइन कैसी होती है और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है फंडामेंटल इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c, वेयर m इज व्हाट? इट इज द स्लॉप ऑफ लाइन। वेयर c इज व्हाट? इट इज y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्या होता है? y इंटरसेप्ट होता है जहां पे हमारी लाइन हमारे y एक्सिस को कट कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? y इंटरसेप्ट बोलते हैं। स्लॉप निकालना तुम्हें आ ही गया है ना। तो अब ध्यान से देखो, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि तुम्हें इस लाइन का इक्वेशन लिखना है। क्या लिखना है इस लाइन का?
मैंने तुम्हें दो चीज़ें दे दी, मान लो मैंने बोला कि भाई ये वाला जो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है वो है 0,5, कितना है ये 0,5, और मैंने बोला कि भाई ये जो एंगल दे रखा तुम्हें, ये दे रखा 45 डिग्री, कितना दे रखा 45 डिग्री। तो तुम्हें क्या स्लॉप भी पता है, तुम्हें सी भी पता है, बोलो हाँ है ना, इसी को तो सी बोलते हैं। सी कितना है 5, कितना है सी 5, तो मैंने लिखा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब y इक्वल टू स्लॉप कितना है हमारा tan 45 डिग्री इंटू एक्स प्लस 5, है ना। tan 45 की वैल्यू क्या होती है भाई, बहुत बढ़िया, तो आंसर आ गया y इक्वल टू एक्स प्लस 5, या फिर इसको एक बहुत बढ़िया से फैशन में लिखना हो तो y माइनस एक्स इक्वल टू 5। यस और नो, पक्की बात। तो ऐसे करके हम लोग किसी भी ग्राफ को देख के क्या उसकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं। हाँ चलो फिर एक बना दो। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ऐसे हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। मान लो ये कोऑर्डिनेट है 0,4 और ये कोऑर्डिनेट है 6,0। बताओ फटाफट से इसकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। चलो पहले मुझे बताओ स्लॉप कैसे निकालोगे इसमें। स्लॉप का फॉर्मूला होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अच्छा x1 y1 कौन होता है, कोई भी हो सकता है। x1 y1 की ऐसी कोई चॉइस नहीं है कि तुम्हें किसी को x1 y1 जरूरी ही मानना है, बात समझ आ रही है। तो मैंने मान लिया कि भाई x को x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं। पहले बताओ 4 माइनस 0 करेंगे, 4 माइनस 0, फिर क्या करेंगे x2 माइनस x1, तो 0 माइनस 6 करेंगे, मतलब माइनस 4/6, मतलब माइनस का 2/3। बोलो हाँ है ना। स्लॉप कितना आया, माइनस का 2/3, कितना आया। अब अगर स्लॉप आ गया तो इंटरसेप्ट तो मैं पता है ना 4 है ना। तो बताओ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में क्या लिखेंगे हम, जल्दी बताओ। तो y इक्वल टू m कितना, माइनस 2/3 इंटू एक्स प्लस सी कितना 4, खत्म। नहीं समझ में आया, आगे सॉल्व करते रहो चाहो तो। क्लियर है, आगे बढ़े। चलो और सुनो, अब हमें लाइन को देख के ग्राफ तो बनाना आना आ गया, राइट और रॉन्ग। अब इक्वेशन को देख के, क्या बोल रहा था मैं यार, सॉरी, ग्राफ को देख के इक्वेशन बनानी आ गई। अब इक्वेशन को देख के ग्राफ बनाना आना चाहिए, ठीक है बात। सुनो ध्यान से, मैंने बोला कि मान लेते हैं हमारे पास कोई इक्वेशन है। अब मैं इक्वेशन जो है एक्स वाई में नहीं दूंगा, क्योंकि एक्स वाई में देता रहूंगा तो फिर तुम्हें मैथमेटिक्स की आदत पड़ जाएगी, फिजिक्स की आदत नहीं पड़ पाएगी, ठीक है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ फिजिक्स में कैसे ग्राफ आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी ने बोला कि मेरे पास एक इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस 80, जो सबने पढ़ रखी है, राइट और रॉन्ग। मुझे किसी ने पूछ लिया कि यार v और t का ग्राफ बना के दिखाओ। किसका ग्राफ बना के दिखाओ, v और t का ग्राफ बना के दिखाओ। और उसने ये भी पूछा मुझे कि ये जो ग्राफ तुम बनाओगे, इस ग्राफ का स्लोप तुम्हें क्या देगा। ठीक है, अब चेक करते हैं भाई। तो मैंने कहा भाई एक काम करते हैं, v इक्वल टू यू प्लस 80 को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हैं, एक बार कर दें। क्या कुछ कुछ ऐसी इक्वेशन नजर आ रही है ये, बताओ जरा। क्या हमारा v जो है वो y एक्सिस पे है, और क्या हमारा x जो है वो x एक्सिस पे है।
बोलो हाँ या ना। मतलब टाइम एक्स एक्सिस पे है और वी वाई एक्सिस पे, तो इनको तो क्या वाई और एक्स बोल सकते हैं दोनों को? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो बताओ जरा, टाइम का जो कॉफिशिएंट है वो क्या हमें स्लॉप देगा? अरे बोलो यार। तो टाइम का कॉफिशिएंट कौन है? एक्सेलरेशन। तो हमारे स्लॉप हमें क्या दे रहा है? एक्सेलरेशन दे रहा है। और हमारा सी इंटरसेप्ट कितना होगा? यू होगा। क्या होगा? यू। अब हमें चेक करना है ग्राफ कैसा बनेगा, है ना। अब मैं तुम्हें दो चीजें बता रहा हूँ, ध्यान सुनना, क्योंकि जब भी फिजिक्स में वो ग्राफ पूछेगा तो कई बार वैल्यूज नहीं पूछता, उसको वैल्यू से मतलब नहीं होता, ग्राफ के सेंस से मतलब होता है। किससे मतलब होता है? ग्राफ किस सेंस में तुमने बनाया, राइट रॉन्ग। अब ध्यान से देखो, तो तुम जब ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ बनाते हुए तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले तुम देखो क्या स्लॉप पॉजिटिव है? स्लॉप कैसा है? पॉजिटिव है। और सी भी कैसा है? ये भी पॉजिटिव है, राइट रॉन्ग। जब भी स्लॉप पॉजिटिव आए तो ग्राफ बनाओ ऐसे, और जब भी स्लॉप नेगेटिव आए तो ग्राफ बनाओ ऐसे। फिर से बोल रहा हूं, जब भी स्लॉप पॉजिटिव आए तो लाइन को ऐसे ड्रॉ करो, और जब भी स्लॉप नेगेटिव आए तो लाइन को ऐसे ड्रॉ करो। कुछ समझ नहीं आ रहा? पक्की बात? गारंटेड? चलो तो ध्यान से देखो, तो मैंने क्या करा, मैंने देखा कि यार यू भी सी भी पॉजिटिव है और एक्सेलेरेशन भी पॉजिटिव है, तो मैंने यहाँ पे यू बना दिया और मैंने इसी से लाइन को ऐसे ड्रॉ कर दिया। कुछ समझ नहीं आ रहा? हमारी लाइन वाई एक्सिस को कहाँ टच करनी चाहिए? यू पे। और यू पॉजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर ही टच करनी चाहिए, अगर यू नेगेटिव है तो नीचे टच करनी चाहिए थी, राइट रॉन्ग। फिर हमारा स्लॉप पॉजिटिव है, हमारा स्लॉप पॉजिटिव है मतलब एंगल बनेगा एक्यूट। क्या बनेगा? 90 से छोटा। तो लाइन ऐसी ही बननी चाहिए, यस और नो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ इस ग्राफ में क्या चेंजेस आएंगे। अब ना जब तुम्हें ग्राफ दे रखा होगा ना फिजिक्स में, तो ये वाला पोर्शन तुम्हें नहीं दिखाई जाएगा, तुम्हें ग्राफ सिर्फ इतना दिखाई जाएगा। क्यों? रीजन बोलो। बिकॉज टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। हम ग्राफ किसके साथ बना रहे हैं? टाइम के साथ। एंड टाइम कैन टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव, हाँ है ना। तुम पास में थोड़ी ना जा सकते हो, राइट और रॉन्ग। इस वजह से ग्राफ हमेशा यहां से स्टार्ट होते हुए दिखेगा तुम्हें, राइट। तो पीछे का पार्ट गायब कर देंगे वो लोग। आगे बढ़े, एक और ग्राफ दूं, बना पाओगे? जल्दी बोलो। चलो चलो दूसरा ग्राफ है हमारे पास। मान लेते हैं मैंने बोला कि v इक्वल टू आई आर का ग्राफ है, ठीक है। मुझे v और i में ग्राफ बना के दिखाओ फटाफट। आगे बढ़े, बताओ कैसे बना। क्या किया तुमने? v इक्वल टू आई आर को सबसे पहले कंपेयर करते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, करें कंपेयर। चलो बताओ, अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा v और i में, तो v कौन है मेरा? y एक्सिस, और i कौन है मेरा? x एक्सिस, यस और नो। ये हमारा y एक्सिस हो गया और ये हमारा, सॉरी, ये हमारा x एक्सिस हो गया, है ना। तो मतलब x के साथ में जो m होता है वो i के साथ में r है ना। तो इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा? r देगा, रेजिस्टेंस देगा, राइट और रॉन्ग। क्या यहाँ पे c है? नहीं है। तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? ओरिजिन से। स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है? रेजिस्टेंस तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, एंड इट इज ऑलवेज, तो लाइन ऐसे ड्रॉ होनी चाहिए, हाँ या ना।
सिंपल। एक और दूं, जल्दी बोलो। एक और देखो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। यहां प्लस पढ़ा है तुमने, फॉर्मूले में क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, मैंने माइनस लिख दिया, कोई दिक्कत? चलो मुझे ग्राफ बनाना है, किस किस में, ध्यान सुनना, वी स्क्वायर में और एस में। बताइए कैसा बनेगा? बोलो जल्दी, एक मिनट। हाँ बताओ, बन गया? बोलो क्या करा तुमने, इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लेते हैं। इसकी यहाँ पे एम एक्स लिखते हैं, यहाँ पे सी लिखते हैं, राइट रॉन्ग? बताइए y एक्सिस पे कौन है, वी स्क्वायर है ना, x एक्सिस पे कौन है, s है ना। तो बताओ इसका जो इसका जो कॉफिशिएंट है -2 है और वो कितना है, m है, तो मतलब स्लॉप हमारा क्या आएगा इस बार, -2 है। और हमारा जो इंटरसेप्ट है वो कितना आएगा, यू स्क्वायर, राइट रॉन्ग? तो इंटरसेप्ट तो यू स्क्वायर है, मतलब हमारी जो लाइन बनेगी वो यहाँ से कट करनी चाहिए, राइट रॉन्ग कहीं से। चलो तो इसको मैं यू स्क्वायर बोल रहा हूँ। अच्छा दूसरा, कि हमारी जो लाइन बननी चाहिए वो कैसी बननी चाहिए, नेगेटिव स्लॉप वाली, राइट? नेगेटिव स्लॉप वाली लाइन कैसी बनती है, जल्दी बताओ। खत्म, नहीं समझे? पॉजिटिव होता तो ऐसे बना देते, है ना। अच्छा अब एक डाउट आएगा तुम्हारे मन में कुछ देर बाद, अभी नहीं आएगा। यहाँ पे ना वी स्क्वायर है और यहाँ पे एस है, तो अगर मैं यहाँ वी स्क्वायर ना लिखता, अगर मैं सिर्फ वी लिखता, यहाँ पे क्या लिखता, फिर ये वाला ग्राफ ना बनता। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे इक्वेशन में y का स्क्वायर नहीं है, तुम्हारी इक्वेशन में y का स्क्वायर नहीं है, y लीनियर है, y क्या है, लीनियर, क्योंकि यहाँ पे वी स्क्वायर लिखा हुआ है इसलिए ग्राफ ऐसा बना। अगर मैं यहाँ v लिख देता तो फिर ये ग्राफ ऐसा नहीं बनता। बात समझ में आ रही है? तो स्ट्रेट लाइन समझ में आ गई, पहले बताओ। हाँ, ग्राफ से इक्वेशन और इक्वेशन से ग्राफ दोनों समझ में आ गए, पक्की बात। दूसरा सुनो, दूसरा होता है हमारा पैराबोला। क्या होता है पैराबोला? पैराबोला चार तरह के होते हैं, ध्यान सुनना। वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स स्क्वायर इक्वल टू के वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स और एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के वाई। ठीक है, इसकी पहचान क्या है, पैराबोला की इक्वेशन की पहचान क्या है? पैराबोला की इक्वेशन की पहचान ये है कि मिनिमम एक पे स्क्वायर आएगा, यस और नो, है ना। आप ये मान के चलो कि या तो एक्स पे स्क्वायर आएगा या फिर वाई पे स्क्वायर आएगा। बात समझ आ रही है? दोनों लीनियर नहीं हो पाएंगे, अगर लीनियर होंगे तो फिर स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्या बनेगी? अगर ना तो एक्स का स्क्वायर हुआ ना वाई का स्क्वायर हो तो क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर एक दोनों में से एक का स्क्वायर हो गया, एक्स का हो गया या वाई का हो गया, तो क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। पैराबोला बनाना सीखते हैं, एक बार ध्यान से देखो। इसका पैराबोला बनाते हैं पहले। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है, जिस पे स्क्वायर नहीं होगा उसकी तरफ पैराबोला का मुंह खुलेगा। बात समझ आ रही है? मतलब किस पे स्क्वायर नहीं हुआ, एक्स पे स्क्वायर नहीं हुआ, तो पैराबोला का मुंह इधर खोल दो, एक्स एक्सिस की तरफ। नहीं समझे? चलो यहाँ देखो, यहाँ पे किसका स्क्वायर नहीं हुआ, वाई, पैराबोला का मुंह वाई की तरफ खोल दो। बताओ यहाँ पे किसका स्क्वायर नहीं हुआ, एक्स, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ खोल दो क्योंकि नेगेटिव लगा हुआ है, राइट रॉन्ग? यहाँ पे किसका स्क्वायर नहीं हुआ,
नेगेटिव वाई, तो पैराबोला का मुंह इधर खोल दो, खत्म। क्या बात कुछ कुछ समझ में आ रही है? पक्की बात। क्वेश्चंस बाद में करवाऊंगा, तुम्हारे पेरेंट्स आ गए हैं, ठीक है, तो तुम लोग जाओ आज, ठीक है। कॉनिक सेक्शन थोड़ा सा बच गया है हमारा, और डिफरेंशियल इंटीग्रेशन एक और लगाता हूँ क्लास। अभी तुम्हारे वैकेशंस भी पढ़ने वाले होंगे ना शायद सबके? कब तक एक्स्ट्रा क्लासेस कब तक चलती हैं? सुबह 11 साढ़े 11 तक? हाँ तो उसके बाद बुला लूँगा, ठीक है ना। एक बार कंफर्म कर देना कब कब वैकेशंस कब से स्टार्ट हो रही है तुम्हारी, ठीक है। उसके बाद लेते हैं क्लास, ठीक है।